हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेसिक इलेक्ट्रिकल। आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है वाई ट्रांसफार्मर रेटेड इन केवीए नॉट इन किलोवाट। तो पूरी इन्फॉर्मेशन के लिए दोस्तों वीडियो को अंत तक देखते रहें। तो पहले जानेंगे केवीए क्या होता है। केवीए मीन्स केवीए स्टैंड्स फॉर द किलो वोल्ट एम्पेयर। सो हम लोग केवीए को कैसे लिख सकते हैं, किलो वोल्ट इंटू एम्पेयर। किलोवाट केडब्ल्यू का मतलब क्या हुआ, किलोवाट, और किलोवाट को हम लोग क्या लिख सकते हैं, किलो वोल्ट इंटू एम्पेयर इंटू पावर फैक्टर। मतलब पावर फैक्टर हम किलोवाट में ऐड करते हैं बट केवीए में नहीं होता है। सो पावर फैक्टर क्या सोर्स करता है, द टोटल पावर कंज्यूम्ड बाय द लोड एंड इट्स वैल्यू डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द लोड्स और टाइप्स ऑफ द लोड। सो द लोड इज क्लासिफाइड इनटू 3 types, that is resistive, inductive and capacitive. So the load is resistive, inductive and capacitive. But one is the factor is that what is the power factor is unpredictable. So the power factor is unpredictable because during the manufacturing of transformer, manufacturer is not known about the types of the load and that will be used with the transformer. So the power factor is unpredictable here. So manufacturer design a transformer by considering a unity power factor. So any machine that consumed power are rated in kilowatt and any machine simply transmit the power they are rated in kVA. कहने का मतलब जो मशीन पावर कंज्यूम्ड करेगी वो रेट होगी किस में, किलोवाट में। तो कंज्यूम्ड करेंगे तो उसको क्या होंगे, किस में रेटेड होगी, किलोवाट में। और जो पावर को ट्रांसमिट करेगी उसको रेटेड किस में होगी, ट्रांसमिट करेंगे तो उसको किस में रेट करेंगे, केवीए में। सो देयर आर 2 types ऑफ लॉसेस ऑफ ट्रांसफार्मर। कौन कौन से होंगे, फर्स्ट इज द कॉपर लॉस एंड सेकेंड वन इज द iron loss or core loss. So copper loss that is I square R loss जिसे हम बोलते हैं। तो ट्रांसफार्मर के वाइंडिंग में ये होता है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ट्रांसफार्मर के वाइंडिंग में आपके कॉपर लॉस है। सो जब ट्रांसफार्मर के वाइंडिंग में आपके ये होता है तो वाइंडिंग में जो करंट फ्लो होता है उसके चलते हीट जनरेट होगी और उस हीट को हम लोग बोलते हैं आई स्क्वायर और आर लॉस। सो कॉपर लॉस टोटली डिपेंड्स अपॉन द करंट। सेकेंड वन इज द कोर लॉस। द कोर लॉस ऑफ ट्रांसफार्मर आपके जो होते हैं कोर में होंगे। सो इट्स डिपेंड्स ऑन द वोल्टेज। ये आपके कोर में होंगे, इसको हम लोग कोर लॉस बोलते हैं और ये डिपेंड करते हैं वोल्टेज पे। और ट्रांसफार्मर में वोल्टेज फिक्स्ड होते हैं। आप जैसे 11 kV टू 415 kV का ट्रांसफार्मर है, उसमें आप 11 kV और 415 kV फिक्स्ड होता है, लेकिन करंट चेंजेस होते रहते हैं। सो कोर लॉस फिक्स्ड लॉस होता है, जैसे आप वोल्टेज पे ये डिपेंड करते रहते हैं। सो फाइनली आपको पता यहाँ चला कि जो किलो वोल्ट होगा, किलो वोल्ट एम्पियर KVA, तो उसको हम लोग लिखते हैं KVA इज इक्वल टू किलो वोल्ट इंटू एम्पेयर। तो यहाँ पे पावर फैक्टर इंक्लूडेड नहीं होता है और K का मतलब होता है किलो। ये किलो किस लिए लेते हैं, क्योंकि बड़े बड़े ट्रांसफार्मर होते हैं उसमें हम रेटिंग जो होंगे वो किलो में चले जाते हैं, इसलिए हम लोग जो रेटिंग लेते हैं ट्रांसफार्मर में वो क्या होता है, हमेशा वोल्टेज इंटू एम्पेयर। क्यों, क्योंकि इसमें 2 लॉसेस होते हैं। कौन कौन सा होता है, एक होता है आपका कॉपर लॉस और दूसरा आयरन लॉस, और एक डिपेंड करता है करंट पे और दूसरा वोल्टेज पे। इसलिए हम लोग लिख सकते हैं वोल्ट इंटू एम्पेयर, बट किलो लेते हैं क्योंकि बड़े ट्रांसफार्मर होते हैं उसमें रेटिंग किलो में चली जाती है, इसलिए हम लोग लेते हैं किलो वोल्ट एम्पेयर। इसलिए हमें रेटिंग हो होती है वो केवीए में होती है और इसमें कोई भी एंगल नहीं होता है, नॉट द एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट, एंड द रेटिंग इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम द लोड पावर फैक्टर। सो उम्मीद है इस छोटे से वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिल गई होगी।